क्या आपने सोचा है कि रेलवे के सिर्फ 5 नए सुधार आपकी यात्रा, टिकट बुकिंग और माल ढुलाई का पूरा सिस्टम बदल सकते हैं। अब फर्जी टिकट खत्म, 30 मिनट में अपग्रेड और माल ढुलाई पहले से तेज होगी। क्या आप तैयार हैं इस नई स्मार्ट रेलवे के लिए? आइए जानते हैं इन नए 5 सुधारों के बारे में जिसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। कौन कौन से सुधार इसमें शामिल हैं और इससे जुड़े हुए क्षेत्र क्या हैं, आइए देखते हैं। अभी हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत 5 नए सुधारों की घोषणा की है। उन्हें जानने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आसान तरीके से, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी आप ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स काफी कम कीमत पर मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। वहां पर कूपन कोड की एक स्लाइड होगी, इसे अप्लाई करने से ये आपको काफी कम कीमत में मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। अब इसकी सबसे खास बात क्या है? आपने एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन किसी भी सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए और घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा 14 महीने में आपका पूरा का पाठ्यक्रम यहाँ पर कवर होगा और आप उसे 18 महीने तक देख पाएंगे। कोई और जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 87501 पर। हमारी टीम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेलवे के 5 बड़े सुधारों के बारे में। जैसा कि अभी हमने देखा कि रेलवे मंत्री स्वयं अश्विनी वैष्णव ने ही रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत इन सुधारों की घोषणा की है, जिसमें अब 2026 के तहत ये 5 नए सुधार ऐड करने के बाद कुल सुधारों की संख्या 9 हो गई है। ये सुधार मुख्य रूप से माल ढुलाई यानी कार्गो, इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्रियों की सुविधा से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं ये सुधार कौन से हैं। पहला है नमक ढुलाई में बड़ा बदलाव। नमक की ढुलाई अभी तक चूंकि रेलवे के माध्यम से भी नमक की ढुलाई होती थी, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे अब इसमें स्टेनलेस स्टील कंटेनरों का इस्तेमाल होगा। अब नमक को स्टेनलेस स्टील कंटेनरों में ढोया जाएगा। ध्यान रखिएगा रेलवे के माध्यम से ही इनके लिए अलग से कंटेनर इस तरीके के तैयार किए गए हैं। इसमें ऊपर से सामान लोड करने और हाइड्रोलिक साइड डिस्चार्ज की सुविधा है। सामान को ऊपर से लोड तो किया जा सकता है, लेकिन अब इसमें एक और सुविधा क्या ऐड हो गई इन कंटेनरों में स्टीनलेस में कि साइड से हाइड्रोलिक तरीके से सामान को बाहर निकाला जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है। इससे बिना किसी रुकावट के मल्टी मॉडल परिवहन संभव हो जाएगा। कई तरीके से कई मल्टी मॉडल परिवहन इससे आसान होगा और संभव हो जाएगा। इससे कुछ पुरानी समस्याओं से निजात भी मिलेगा। जैसे अब चूंकि ये स्टेनलेस स्टील के कंटेनर हो गए हैं, पहले क्या होता था जिन कंटेनरों या डिब्बों का इस्तेमाल होता था उसमें जंग जैसी समस्याएं हो जाती थी, जंग लग जाना, पानी का रिसाव हो जाना। ऐसी पुरानी समस्याओं से अब समाधान मिल जाएगा। तो वैगनों में जंग लगने, पानी के रिसाव और कई बार जो सामान उतारना चढ़ाना होता है ना, मल्टीपल हैंडलिंग जिसे हम कहते हैं, सामान उतारने चढ़ाने यानी मल्टीपल हैंडलिंग की जैसी पुरानी समस्याओं का अब समाधान हो गया। आपको एक बार सामान डालना है, हाइड्रोलिक तरीके से वो साइड से सामान बाहर निकाला जा सकेगा। ठीक है, तो जो नुकसान हो जा रहा था अभी तक नमक को लेकर भी, कंटेनरों का उठाने चढ़ाने में कई कंटेनर खराब भी हो जाते थे, तो इस नुकसान से भी अब बचा जा सकता है। भारत की बात करें तो भारत सालाना 35 मिलियन टन नमक का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा, सालाना 35 मिलियन टन नमक का उत्पादन भारत करता है, लेकिन अभी तक रेलवे के माध्यम से केवल लगभग 9 मिलियन टन ही नमक रेल माध्यम से ढोया जा सकता था। अब क्या हो गया है, अब इस तरीके की अगर सुविधाएं होंगी तो आगे आने वाले समय में भारत और अधिक नमक की ढुलाई की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी कर सकता है। तो नई प्रणाली से रेलवे की हिस्सेदारी और बढ़ सकती है नमक की ढुलाई में। दूसरा क्या अपग्रेड हुआ है,
गाड़ियों यानी ऑटोमोबाइल की ढुलाई में भी सुधार देखने को मिला है। क्या किया गया है इसमें भारत सरकार ने, अब देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक सिर्फ 24% गाड़ियां रेलवे से ट्रांसपोर्ट होती थी, रेलवे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती थी। बीच बीच में पुल पड़ते थे, बीच में ब्रिज पड़ते थे, कई टनल पड़ती थी। तो ऐसी में क्या होता था, ऐसे डिब्बे जो एक तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन इन पुल और ब्रिज की वजह से हमारे कई ऑटोमोबाइल जो है वो खराब हो जाते थे। तो अब डिब्बों को कैसे बनाया जाएगा कि वो ब्रिज, पुल या टनल में फ्लेक्सिबल हो जाए, ताकि यहाँ से ऑटोमोबाइल गाड़ियों को ले जाना आसान हो जाए। तो अब विशिष्ट मार्गों के अनुरूप, यानी जैसे मार्ग होंगे उसी के अनुरूप फ्लेक्सिबल यानी लचीले वैगन डिजाइन किए जाएंगे, और इसकी अनुमति मिल गई है भारत सरकार के जरिए। इससे पुल और टनल की समस्या कम होगी और ज्यादा गाड़ियां एक साथ ले जाई जा सकेंगी, और भारत में ऑटोमोबाइल परिवहन आसान हो जाएगा, थोड़ा सा अन्य मुकाबले सस्ता भी। तीसरा क्या सुधार है, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी मजबूत। रेलवे निर्माण में 7 बड़े बदलाव करने की बात कही गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, जिसमें कुछ की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ठेकेदारों के लिए अब सख्त नियम लाने की बात कही गई है, ताकि उन नियमों के हिसाब से वो काम करें और सख्त हों, किसी भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर उन्हें मौजूद नहीं होगी। प्रोजेक्ट लागत का 2% सिक्योरिटी जरूरी है। सिक्योरिटी आप सभी जानते हैं क्या होता है, पहले से इतना प्रतिशत रखा जाता है सिक्योरिटी के रूप में। बड़े प्रोजेक्ट में जो बिड क्षमता है उसकी जांच होगी, उसे प्रॉपर तरीके से जांचा जाएगा, चेक किया जाएगा कि ये बड़े प्रोजेक्ट है वो हर किसी को या किसी को तो नहीं मिल गए हैं, ध्यान रखना होगा क्वालिटी के पर्पज से। इसके अलावा इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर कड़े नियम लागू करने की बात कही गई है, ताकि इसका कड़ा नियंत्रण करेंगे तो जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है वो बहुत आसानी से किसी को भी नहीं मिल जाएगी और आसानी से इस पर ध्यान दिया जा सकेगा। क्वालिटी पर कोई समझौता ना करने की बात भारत सरकार ने कही है। इसके अलावा बहुत कम बोली लगाने वालों पर अतिरिक्त गारंटी की भी बात भारत सरकार ने कही है। इससे क्या होगा, इससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे और भ्रष्टाचार और देरी कम होगी। ठीक है, अगला क्या है, अगला है टिकट सिस्टम में सुधार। अभी तक आईआरसीटीसी ऐप में हर कोई आईडी बना लेता था और आईडी और इन टिकट्स की कालाबाजारी भी खूब हुई है, कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है। तो अब इसमें टिकट सिस्टम में भी सुधार लाने की बात भारत सरकार ने कही है। आईआरसीटीसी में बड़े बदलाव लाने की बात कही गई है। उसका कहा कि फर्जी बुकिंग रोकने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आधार, ओटीपी और हम सभी जानते हैं ऑथेंटिकेशन आजकल मांगने लगा है। तत्काल टिकट की बुकिंग में आधार अब कंपलसरी भी हो गया है, तो आधार ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया है और लगभग 3 करोड़ फर्जी अकाउंट्स को आईआरसीटीसी ऐप से हटाए भी गए हैं। ये कुछ पहल जो व्यक्तियों के लिए, आप ये कह सकते हैं आम पब्लिक के लिए, टिकट सिस्टम में सुधार की बात कही गई। अगला सुधार है टिकट रद्द करने के नियमों को भी लेकर। अब क्या होगा, अब आप ट्रेन की प्रस्थान यानी ट्रेन के छूटने से 72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे पहले तक अपनी टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, यानी टिकट को आप रद्द कर सकते हैं। किसी भी रेलवे स्टेशन से काउंटर टिकट भी रद्द कर सकेंगे। अगर आपने काउंटर टिकट भी लिया है तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे हो, वहां पर जाकर आप अपनी काउंटर टिकट को कैंसिल या रद्द कर सकते हैं। इसके अलावा ई टिकटों की जो बात करते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन बुक करते हैं, तो ई टिकटों का रिफंड अब ऑटोमेटिक रूप से आपके अकाउंट में संसाधित हो जाएगा, जो अभी तक होता भी है। इसके अलावा जिसके लिए अब टिकट जमा राशि यानी टीडीआर की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है यात्री अब ट्रेन के रवाना होने से, यानी आपकी ट्रेन जब चल रही है उससे 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा क्लास को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी एक किसी भी डब्बे से आप अपग्रेड करके दूसरे डब्बे में अपने टिकट को कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले, ठीक है, तक ये होगा। और इसी समय सीमा के भीतर, यानी ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले डिजिटल रूप से आप अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाता था। तो ये कुछ बदलाव रेलवे ने किए हैं। देखते हैं कि इससे क्या आसानी होगी आम पब्लिक को, आम जनता को। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक और खास मौका है। दृष्टि आईएएस की सिलेक्शन की अपार सफलता के बाद दृष्टि आईएएस लेकर आया है सिलेक्शन महोत्सव सेल, जिसमें आपको आईएएस के ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट है और बुक्स डीएलपी पर 25% की। ये ऑफर 26 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा। कॉल करें 8750187501 पर और इसका फायदा उठाइए। इसके अलावा आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इसका फायदा उठा सकते हैं, वहां से डायरेक्ट आप कोर्स खरीद सकते हैं।
अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो रेलवे नेटवर्क में परिचालन क्षमता को मजबूत करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और यात्रियों के लिए समग्र जो सुविधा है, अनुभव है, उनको बेहतर करना रेलवे का यही मुख्य उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत भारत सरकार रेलवे में लगातार सुधार कर रही है और अब यानी 2026 की बात करें तो अब तक इन 5 नए सुधारों को मिलाकर कुल सुधारों की संख्या 9 हो गई है और ये सुधार मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है जिनके बारे में हमने चर्चा भी की। माल ढुलाई इससे बढ़ेगी, यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे को ज्यादा स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में ये एक बेहतर कदम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न है, अब यात्री ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले क्लास को अपग्रेड कर सकते हैं? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 45 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट, ऑप्शन डी 10 मिनट। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।